आप देख रहे वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ठोक दो। ठोकने का मतलब फ़ोन नहीं तोड़ना, मतलब लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना है। तो चलते हैं। वीडियो है कि पाक मीडिया शोड एज इजराइल टेकिंग रिवेंज सीरिया लेबनान एंड इसराइल। तो भारत अपडेट्स हैं, भी नया चैनल है, सर्च करो। और रेफ़र किया गया भाई, वीडियो इसकी अच्छी है, लेकिन खैर आप भी जाकर इसको विज़िट करें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल बता दिया, पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर अपना भी रिएक्शन। Clock has started ticking toward the onset of the Third World conflict. Time has begun to tick. Many people in their immediate vicinity held out hope that the situation would improve, but it was abundantly evident that this was not going to take place anytime soon. Finally, but certainly not least, Israeli aircraft carried out airstrikes against two airports located within Syria. Way into newsrooms indicate that the Israeli government has begun an attack on Syria that has the potential to quickly ignite a full-scale war. So while this plays out, Israel's northern front is also heating up as missiles have been launched at Jerusalem, both from Lebanon and Syria. Fighting continues in southern Israel in the wake of a major attack launched by the Palestinian Hamas group. And according to the Israeli Defense Forces, or the IDF, 15 rockets are fired from Lebanon at the western. Attempts to rescue those hostages held by Hamas are being complicated by rockets that are now being fired at the country from inside both Syria and Lebanon. इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया है, ये बड़ी खबर है। सीरिया लगा हुआ है, बहुत दूर नहीं है गाजा के बाद। व्यू में साफ दिख रहा है कि कैसे इजराइल गाजा को समतल करने में जुटा है। हमारे ऊपर माजी में जुल्म हुआ है, उतना आज तक किसी कौम पर नहीं हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं, जुल्म तो आज मुसलमानों पे आपसे ट्रिपल ज्यादा हो रहा है। आप तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां आप जलील नहीं हो रहे? आप इराक की हालत देख लें, अब लीबिया की हालत देख लें, अफगानिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें, लोग बच्चे बेच रहे हैं आपने। अबू ओसामा, हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने ईरान को धमकी दे डाली है, चेतावनी दी है, थ्रेट किया है और कहा है कि ईरान जरा ध्यान से। मैं वहां पे बैठे हुए जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का, ये काबिल कबूल नहीं है। दोस्तों, हर रोज खबर आ रही है कि हमास के लीडर एक एक करके ये निपट रहे हैं। अब बर्बरियत आमेज हमला, बॉर्डर क्रॉस करके किसी मुल्क के अंदर दाखिल होकर वहां के औरतों को और मर्दों को सबको पकड़ के जो हाल वहां पे किया गया है हमास की तरफ से, इस एक हमले के बाद जो लोग पैलेस्टीन के साथ खड़े होते थे वो भी अब उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने घेरा डाल दिया इस वक्त। मेरे ख्याल में तो इट्स अ बैड थिंग। मैं तो दोनों तरफ से कैजुअल्टी, मैं जाती तौर पे तो किसी जान के जाया करने पे अफसोस है, लेकिन बिलखसूस जिन्होंने अपनी अवाम को आगे मरवाया है, मैं उनको उसकी सख्त जो है वो कंडेम करूंगा। जिनके पास कोई प्लान भी नहीं था, जिनको पता था कि हम 2 मिलियन लोगों को सेफ नहीं कर सकते, जिन्होंने 2 मिलियन लोगों की बात कर रहा हूं। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का, ये काबिल कबूल नहीं है। दुनिया जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। इजराइल रोज घुस के गजा के लोगों को मारता है, इसमें कोई शक नहीं है, रोज घुस के मारता है, जो कि इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ की, नेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है। लेकिन
उसके के लिए मेथड्स हैं, मीन्स एंड वेज हैं आप अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए या शोर डालने के लिए। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस का ना बोलना और इतने दिनों तक भी इस मसले को देखते हुए कि बिल्कुल मिट्टी से मिट्टी कर दिया है। और मैं देख रहा था कि गजा के जो डॉक्टर हैं उन्होंने SOS कॉल दे दी है, क्योंकि वहां बिजली नहीं है तो इलाज भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। खामोशी की क्या वजह है? इज इट अ मैसेज टू ईरान और इट इज अ मैसेज टू सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स जो इनके सपोर्टर हैं कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा अब आप मार खाएं? क्योंकि हैं तो ये भी इंसान, सारे लोग जो गजा में मारे जा रहे हैं सारे तो हमास के लोग नहीं हैं, दे आर अदर सिविलियंस, फलस्तीनी भी हैं, उनको भी तो मारा जा रहा है। तो ये जो मैसेज दे दिया गया है, ये दे दिया गया है कि आप इस तरह की वायलेंट स्ट्रगल जो हमास ने की है इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। डू यू थिंक दिस इज अ मैसेज लाउड एंड क्लियर टू हमास एंड इट्स लाइक्स और नॉट? चीमा साहब, ये मैसेज माजी में भी बड़ी दफा दिए गए, बड़ी दफा दिए गए, और खासकर आपने OIC की बात की है। OIC एक आपको पता है इस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने जब तक नहीं बोलना, उन्होंने भी कुछ नहीं बोलना। अरब लीग भी उनके पैसों पे चलती है आगे पीछे, और आप आज सऊदी अरेबिया के हालात देख रहे हैं। और सिर्फ सऊदी अरेबिया की इस डील को डिरेल करने के लिए तो सारा ये प्रोग्राम किया गया है, तो उसमें इनकी सपोर्ट क्या होगी? और दूसरा एक मैं समझता हूँ सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो वायलेंस की गुंजाइश मौजूद है। मैंने इसके हक में बिल्कुल वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हैरान हूं इस चीज पे। आप देखें कि 1947 गांधी साहब की नॉन वायलेंस मूवमेंट पे ऊपर डॉक्टर मार्टिन लूथर नोबेल प्राइज ले गए सिर्फ। मैं कहता हूं कि आप अपने हक के लिए खड़े हो, जरूर खड़े हो। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल काटा है। मैं कहता हूं आप एहतजाज करें। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज में हक में जाऊंगा कि मैं इजराइल को प्रोटेक्ट करूं और माजी में जो करते रहे हैं। मुझे दुख होता रहा कि एक दफा जब वो बंदूकें लेके मस्जिद अक्सा के अंदर घुसते थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं कहता ठीक है भाई, आपने आपने करना है, आपकी राइट है, लेकिन 2 मिलियन लोगों का सोचा था आपने, यार ये बाद में कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे, इनका इखलाक किस तरह होगा? आपके पास कोई प्लान भी था इस चीज का? आपके पास सलाहियत है रिटेलिएशन की जवाब देने की? और दूसरा, अगर मैं आज आपसे एक और बात कहता हूं, मैं आज फलस्तीन के अंदर रहता हूं, मैं आज गाजा में रहता हूं। मैं अगर किसी अपने फलस्तीनी बच्चों को या फलस्तीन का कुछ चाहूंगा, मैं इनको कहूंगा मैंडेटरी टू गो टू स्कूल, इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू लर्न द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो इकोनॉमिक्स। छोटा सा कंट्री इजराइल, आपका हर IT जो स्टार्टअप है वो उसका वो गढ़ बन चुका है। वो 7,000 की उनकी जो मुसाद है, वो किस तरीके से दुनिया की बेस्ट एजेंसी बनी। मैं अगर आज बैठा हूं, मैं इनको तालीम कहूं, पढ़ो लिखो यार, तालीम करो, तालीम के साथ जंग करो यार, जहालत के खिलाफ जंग करो। लेकिन ये कोई, अच्छा फिर ठीक है, जब तुम्हारे पास ना हथियार है, ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना तालीम है, ना कुछ भी है, पत्थरों से कितना अरसा लड़ोगे यार, टैंकों के साथ? क्यों बच्चे मरवा रहे हो अपने? गुत्तरस करो इन बच्चों के ऊपर, अपनी खवातीन पे गुत्तरस करो। अब देखो जो सारी दुनिया 86 मुल्क अंधे हैं जो छोड़ के उनके साथ खड़े हैं, जो आपने किया तमाशा। फिर जो ऑप्टिक्स देख रहे हैं, आज अभी थोड़ी देर मैं आपका देख रहा हूं, वो बच्चों की लाशें निकल रही हैं, डेड बॉडीज निकल, फिर गले काट रहे हैं बच्चों के ऊपर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। बल्कि मेरा एहतजाज है और, बल्कि इनके प्लाटों का झगड़ा एक दूसरे के साथ, मेरे मजहब को क्यों उसमें खींच के लेके जा रहे हैं? ये प्लाटों के जमीन के टुकड़ों के इनकी लड़ाई है। चिमा साहब, आपके प्लाट पे कोई कब्जा कर ले, आप जाके खड़े होकर प्लाट के ऊपर उसके बच्चे मारे हो, मेरे मजहब का नाम ले, अल्लाह अकबर अल्लाह, आप उसको मेरी मजहबी जंग बना लें आप। क्योंकि वो ये कहते हैं कि पहले इसको कंडेम करो, ये जायज नहीं है। हमास ने क्या कर दिया? वैसी ही जंग हो रही होती तो हम पैलेस्टीन के साथ खड़े होते। मसला ये है कि अब जो उन्होंने कर डाला है, तो उसके बाद पैलेस्टीनियन खुद ये कह रहे हैं कि हम हमास नहीं है, और ये हकीकत है। मैं खुद ये समझती हूँ, मैं ये बिल्कुल डंकी की चोट पर कहना चाहिए कि पैलेस्टीनियंस हमास नहीं है, हमास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पैलेस्टीन को। हमास ने जो किया, उसने हाथ पांव बांध के फलस्तीनियों को फेंक दिया है, छोड़ दिया आगे इजराइल के कि मारो इनको, पीटो इनको, हलाक करो, ताकि हम इससे फायदा उठा सके। ये ऐसे ही नजर आ रहा है। तो उसमें ये खबर आ रही थी, मैं देख रही थी NBC में और जगहों पे पब्लिश हो रही थी कि वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा है कि हम हमास नहीं है, हमारे पर क्यों बमबारी करें। अगर इसी तरीके से बमबारी रुक जाए तो बड़ी बात है, वो कहें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि अगर जो इस वक्त पैलेस्टीन है वो ये कहे कि हम नहीं उसको रिकग्नाइज करते, जो हमास ने किया हम उसको नहीं मानते। आप यकीन करें, अगर पैलेस्टीन की तरफ से ये स्टैंड आ जाता है तो पूरी दुनिया में जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से, डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिक उन मुसलमानों की तरफ से जो कि दूसरों के ऊपर शायद उस वक्त जो सच होता है आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन अपने झूठ को भी सच साबित करने की कोशिश करते हैं, ये प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएंगे। फ़लस्तीन कहेगा कि नहीं, हमास ने जो किया हमारे खिलाफ किया, ये तो हमें मरवा दिया इसने। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये वाली सिचुएशन जो है ये पेश आती ही नहीं आती, इस तरह का कोई स्टैंड लिया जाता है या नहीं लिया जाता। लेकिन अब मैं आपको आखिरी खबर ये दूंगी
कि जो इजिप्ट है उसने क्या किया है कि गजा के जो हैं इस वक्त रिफ्यूजीज आप कह लें, जो वहां पर लोग बेचारे लुटे पुटे जिनके घर, उन्होंने जो है वो इजिप्ट ने वहां पे जो रास्ता था रफा, जो पहले भी बताया, तो जी वीडियो होगी ख़त्म। बड़ी इंटरेस्टिंग यार वीडियो थी। 3 फ्रंट वार शुरू हो चुकी है इसराइल पर। इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट ए टाइम फ़लस्तीन के साथ भी लड़ा है, उसके बाद सीरिया के साथ भी, लेबनान के साथ भी, इतना चार जगहों पे लड़ा है भाई। यार क्या मेरी बात सुने, अगर मेरे ख्याल से जो है ना लेबनान के पास भी इतना को खास जो है ना हथियार इतने नहीं है, और जो सीरिया ये भी गरीब से कंट्री इतने भाई तीनों चार ये कंट्री जो भी है ना इनके पास जदीद असला नहीं है ना, कोई इतनी जदीद भी कह दें कि वो थोड़ी सी फौज है, नाम ही है, कोई इतना जदीद असला उनके पास। तो जाहिर सी बात है कहाँ पे इजराइल और कहाँ पे ये तीनों चारों ममालिक। देखिए उन्होंने अटैक करके इजराइल वालों ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स भी उड़ा दिए हैं। ऐसा ही है। और ये तो हाल है। ये ले पालक बच्चा बड़ा पावरफुल हो गया है। अमेरिका अभी भी बैक कर रहा है। भाई आज अमेरिका इनसे हाथ उठा लेना, ये तो इसका वो हाल हो जो पूरी दुनिया देखेगी इसका। सिर्फ और सिर्फ इसको और अमेरिका लेके चल रहा है। इस तरह तो आप भी बच्चे हैं अमेरिका के, आप नहीं खाते अमेरिका से। हमने थोड़ा खाया हुआ, हमने तो पहले जो खाते हैं हराम का वही खाते हैं हम, थोड़ा खाते हैं लेते हैं अमेरिका से वो डायरेक्ट वापस भेज यार आप कंट्री में तो आता है ना, कंट्री में आता है तो लाजमी ये नहीं है कि हमारे पास आता है हम उनके नवाले खाते हैं। खाने वाले वो जो है ना वो सबको पता है कि कौन खाते हैं और कौन से खाते हैं। पापा जॉन्स के जजीरे और ऑस्ट्रेलिया के और बेल्जियम के वो सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कौन खाते हैं। हम तो अपने मेहनत का करके खाते हैं, उनके डॉलरों में थोड़ा हिस्सा हमारा है। वो उसका नाजायज आपको क्या लगता है उसने किया और वो पावरफुल हो गया। अच्छा, लेकिन कभी ना कभी तो वो घुटनों पे यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो OIC तंजीम बनाई गई है ना, 57 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया गया है, वो सऊदीया की सिक्योरिटी के लिए नहीं बनाया गया, वो पूरे मुस्लिम ममालिक की ऐसी सिचुएशन में बनाया गया कि जहां किसी भी मुसलमान कंट्री के साथ ऐसी ज्यादती या जुल्म किया जाता है उसके लिए खड़ा हो। ये नहीं है कि सऊदीया जो लंबे चोगा पायन के वो जहाँ पे मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए नहीं बनाया गया, या UAE के लिए। ये पूरे मुसलमानों का इत्तेहाद है, 57 ममालिक का इत्तेहाद थोड़ा नहीं है। इनको थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो फलस्तीन वालों को देखना चाहिए कि वहां पे क्या जुल्म ज्यादती कर रहा है इनका बड़ा बाप जो है इजराइल। तो मुझे भाई असलम तो ये बता कि किसने कदम उठाना है? इमरान खान साहब ने उठाना था, उसको उसने अमेरिका ने पहले जेल में उनको डॉलर देकर खरीद कर जेल में डाल दिया। उसको पता चल गया था कि ये हमारी तरफ बहुत बड़ा जो तीर है आ रहा है और ये हमें लगेगा तो खत्म कर देगा। और उसके अलावा जो आपने चोले वाले जो अरबी की बात की है तो वो तो वैसे अयाश परस्त हो गए, अयाश परस्त हो गए, उनको इस बात से कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा कुछ मतलब के शोध कैरम गरीब से दूसरी कंट्री है दूसरी, तो वो उतने काबिल नहीं, उनके पास ना कोई असला इतना, ना कोई इतनी कोई अच्छी फौजी हैं, तो उसने मार ही खानी है। लेकिन एक वक्त आएगा जब इन लंबे चोगे वालों के पास भी ये इजराइल पहुंचेगा। ये भी कन्फर्म बात है भाई, ये नहीं है कि ये इनकी जान बख्शी जाएगी, ये नहीं बख्शे जाएंगे। अब आज उनकी बारी है तो कल की इनकी बारी आएगी। अच्छा, आपको नजर आ रहा, मुझे तो नजर आ रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ सिनेरियो जा रहा है। ये बिल्कुल जा रहा है, आहिस्ता से लग जाने। यहाँ पे सिर्फ अगर ईरान कूदे ना तो फिर डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर 3 है। तो उसने सिर्फ ईरान की देर है। उसका को वजीर है, वजीर खारजा के जो है फॉरेन मिनिस्टर, मेरे ख्याल से उसने खुलेआम कहा है भाई वो डरते नहीं है। हाँ, एक बात तय है, वो बेगैरत नहीं है दूसरे मुसलमानों की तरह, जैसे ये दूसरे मुसलमान है, दूसरे मुसलमान उनके पास जितना भी जो भी हथियार है इजराइल भी नहीं जाता भाई उसकी तरफ। भाई इसलिए मैं थोड़ा सा ईरान कंफ्यूज भी हूँ कि देखने के जो अफगानी है वो जहाज ज्यादा करते हैं, उन्होंने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, कोई शरीक नहीं हुए। सुनने में भाई आया कि वो कहते हैं लेबनान और उसके साथ कोई और कंट्री है, वो रास्ता दे तो हम जाते हैं।
क्या जाने भाई, खाली बयान है, यहाँ से बयान ही दे सकते नहीं नहीं भाई, जैसे पाकिस्तान वालों ने बयान दिया कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, खड़े क्या है, ये तो अपने आप के साथ नहीं खड़े, उसने दो उनके साथ क्या खड़े मार कर भगा दिया है किसने, अफगानिस्तान ने, रशिया को भी और अमेरिका को भी, और घुटनों के पल उसने रिंग रिंग कर यहाँ से निकला है। और लोग सर तो अंकल तो कहते थे ना कि उसने तानाशाही की है, वो हमें पता है जो तानाशाही की है, इमरान खान साहब अगर ना होते तो आज भी उन्होंने यहाँ पर मर रहा होना था, और अपना सारा असला हेलीकॉप्टर वगैरह हर चीज छोड़ के भागने की है, हमारी खुदा जान छोड़ दो। और लोग अंकल बैठ कर कह देते कि तूने तानाशाही की है, किसने, तूने लफज, तुमने बोला तूने, अब तूने लफज किसको बात कर रहे हैं यार, नाम लिया करो यार, कंफ्यूज सी स्टेटमेंट दे देते हो। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, तूने लफज बोला, मुझे क्या पता तूने कौन है, किस सामने को क्या पता तूने कौन है भाई, उनको समझ लग रही है, शायद आपको कभी कभी नहीं लगती। आप ऐसा भाई पता चला था तूने का क्या मतलब था, मैं पिक कर गया था जिसकी बात, यार मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, ये कहो ना कि अमेरिका जो भी हो रहा है ना, जो भी हो रहा है ये पूरी स्पोर्ट है। आज यूएनओ वो मर गया है, जब अमेरिका किसी के साथ खड़ा होता है तो यूएनओ को भी मौत पड़ जाती है, वो भी किसी गरीब मुल्क के हक में बयान नहीं दे सकता, सिर्फ इतनी सी बात कर देता है कि हमको तशवीश है कि वहाँ मुसलमान जो लोग हैं या जो फलस्तीनी अवाम है उसके साथ ज्यादती हो रही है, सिर्फ इतना सा बयान देता है। लेकिन जो अमेरिका है ना, एक बात तो तय है कि, और ये मैंने पहले भी जब इराक पे उसने हमला किया था तो तब भी मैं ये बात समझता हूँ कि अमेरिका जो है ना, यूएनओ का जो ऑर्डर है उसको अपने जूते की नोक पे रखता है और उछाल देता है, उसको नजरअंदाज कर देता है, ना ही उसको फॉलो करता है, क्योंकि है यूएनओ इन वेस्टर्न यूनियन, वेस्टर्न जो कंट्री है उनका ले पालक है, ये भी उनके इशारों पर यार। जुल्फकार भुट्टो कहाँ से आया जिसने कहा एटम बम बनाया था, अपने कंट्री में बनवाया था, और खुलेआम धमकी इसको कही थी, उसको नहीं उसका कहना माना था अमेरिका का, उसने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। और वो कहाँ से आए, इमरान खान साहब आए जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। बस अब आप छोड़े नहीं, मुताबिक छोड़े नहीं, ये सच नहीं है, छोड़े नहीं, ये सच नहीं है। इस पर फिर बहस कर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।